हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे। यह अनसीन पैसेज क्लास 12th यूपी बोर्ड के पेपर में 2023 में पूछा गया था। तो चलिए हम इस पैसेज का हिंदी अर्थ लगाएंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देना है। तो चलिए हम इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं। इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, इफ़ मीन्स यदि, वी वांट हम चाहते हैं, सक्सेस सफलता, इन एनी अंडरटेकिंग यानी कि किसी भी कार्य में, यदि हम किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं, वी मस्ट वर्क हमें कार्य करना चाहिए, स्टेडली निरंतर या लगातार, टू द एंड अंत तक, तो हमें अंत तक लगातार कार्य करना चाहिए। नो अंडरटेकिंग इज अटेन्ड विदाउट डिफिकल्टीज। नो अंडरटेकिंग यानी कि कोई भी कार्य, इज अटेन्ड यानी कि पूरा होता है, विदाउट मीन्स के बिना, डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ, कोई भी कार्य बिना कठिनाइयों के पूरा नहीं होता है। शेरिडन, अ फेमस ऑरेटर ऑफ इंग्लैंड, शेरिडन इंग्लैंड के प्रसिद्ध वक्ता, ऑरेटर यानी कि वक्ता, अटेम्प्टेड कोशिश की, टू मेक अ स्पीच, टू मेक अ स्पीच यानी कि भाषण देने की, इन द पार्लियामेंट यानी कि संसद में। तो शेरिडन जो है इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वक्ता थे। उन्होंने संसद में भाषण देने की कोशिश की बट फेल्ड, परंतु फेल हो गए, असफल हो गए। एंड सेट डाउन बैठ गए, इन ग्रेट डिस्कम्फीचर, इन मीन्स में, ग्रेट मीन्स बहुत ज़्यादा, डिस्कम्फीचर यानी कि बेचैनी, बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ बैठ गए। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उनके मित्र ने उन्हें बताया, दैट ही कुड नॉट बी, वो नहीं हो सकते हैं, एन ऑरेटर, वक्ता, वो वक्ता नहीं हो सकते, उनके मित्र ने उन्हें बताया। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, इट इज़ इन मी, ये मेरे अंदर है, एंड शैल कम आउट, और बाहर आएगा। अब देखिए इतने का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका अर्थ बताइए। शेरिडन ने जो कहा कि इट इज़ मी, ये मेरे अंदर है और बाहर आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह योग्य हैं भाषण देने के, एक दिन वो भाषण दे पाएंगे और वो ये कर सकते हैं। तो हमें इसका ये आंसर लिखना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। उन्हें विश्वास है कि वो एक न एक दिन अपना भाषण देंगे। इसके बाद आगे, एंड ही आफ्टरवर्ड सक्सीडेड इन बिकमिंग अ परसुएसिव ऑरेटर ऑफ हिज डे। ही मीन्स वह, आफ्टरवर्ड्स बाद में, सक्सीडेड सफल हुए, इन बिकमिंग बनने में, अ परसुएसिव यानी कि प्रेरक, ऑरेटर ऑफ हिज डे अपने दिनों के वक्ता, अपने दिनों के प्रेरक वक्ता बनने में वो बाद में सफल हुए। द लेट अर्ल, लेट मीन्स होता है स्वर्गीय, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके साथ हम लेट लगाते हैं। अर्ल ये नाम है। ऑफ बीकॉन्सफील्ड, बीकॉन्सफील्ड इंग्लैंड का एक टाउन है, एक कस्बा है। ऑल्सो, तो इनकी बात चल रही है किनकी? अर्ल की। अर्ल जो है इंग्लैंड के एक कस्बा है जिसका नाम है बीकॉन्सफील्ड, वहाँ के ये स्वर्गीय व्यक्ति है, ठीक है, एक मिनिस्टर है मतलब। तो इनके साथ भी क्या होता है? ऑल्सो ब्रोक डाउन मतलब टूट गए, इन द मिडेस्ट मतलब बीच में टूट गए, यानी कि देखिए भाषण देते हुए वो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। ऑफ हिज मैडन स्पीच,
मैडन स्पीच यानी कि प्रथम भाषण, मैडन स्पीच का अर्थ होता है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स यूके की पार्लियामेंट है, उसका निम्न सदन है यूके की पार्लियामेंट का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद। जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ये वहाँ का निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहाँ पर वो अपना जब प्रथम भाषण दे रहे थे तो बीच में ही वो रुक जाते हैं। कौन? अर्ल, लेट अर्ल। और क्या होता है? ही सेट डाउन, वो बैठ गए इन द मिडस्ट, बीच में, ऑफ हिसेस। हिसेस मतलब होता है सिसकियां लेते हुए, मतलब वो रो पड़े। बट ही टोल्ड द ऑडियंस, परंतु उन्होंने ऑडियंस यानी कि श्रोताओं को बताया। श्रोताओं को उन्होंने क्या बताया? विद सम इमोशन, विद सम इमोशन यानी कि भावुकता के साथ, उन्होंने भावुकता के साथ ऑडियंस को बताया, श्रोताओं को बताया। आई हैव सेवरल टाइम्स बिगन मैनी थिंग्स, आई हैव मैं चुका हूँ, सेवरल टाइम्स कई बार, बिगन माने शुरू करना, मैनी थिंग्स बहुत सी चीज़ें, मैंने कई बार बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं। एन ऑफन और अक्सर, एन ऑफन अक्सर, अच्छा ये दो बार लिखा गया। एन ऑफन सक्सीडेड सफल हुआ हूँ, एट लास्ट अंत में, और अंत में सफल हुआ हूँ। तो वे ये कहते हैं ऑडियंस से कि मैंने जीवन में कई सारी चीज़ें शुरू की हैं कई बार, और अक्सर अंत में सफल हुआ हूँ। आई शैल सिट डाउन नाउ, मैं अभी बैठ जाऊंगा। बट द टाइम विल कम, परंतु वो समय आएगा। व्हेन यू विल हियर मी, जब तुम मुझे सुनोगे। ठीक है ना, वो भी यही कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बोल पाऊंगा अपना भाषण जो आज मैंने बीच में बंद कर दिया है। फिर क्या होता है? दीज वर्ड्स, ये शब्द, आफ्टर वर्ड्स, बाद में, प्रूव्ड सिद्ध हुए, टू बी प्रोफेटिक, प्रोफेटिक यानी कि भविष्य सूचक, ये शब्द भविष्य सूचक सिद्ध हुए। तो इसका भी पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि ये जो फ्रेज है प्रूव टू बी प्रोफेटिक, इसका मतलब क्या है? मतलब भविष्य सूचक सिद्ध हुआ, मतलब जो कहा था वो एक दिन हो गया, वही चीज एकदम करेक्ट सिद्ध हुई, इसका अर्थ ये है। हम अभी देखेंगे इसको। इसके बाद देखिए, वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, देयरफॉर इसलिए, डिस्करेज्ड यानी कि हतोत्साहित होना, बाय डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के शुरू में, इसलिए हमें जीवन के शुरुआत में निराशा से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे हम कोई काम करते हैं फिर हम पीछे हट जाते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत में कठिनाइयाँ आती हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती हैं। तो इसी से संबंधित देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी डन, क्या किया जाना चाहिए, इफ़ वी वांट सक्सेस, इफ़ वी वांट टू सक्सीड, यदि हम सफल होना चाहते हैं, इन एनी अंडरटेकिंग, किसी भी कार्य में, तो क्या करना चाहिए? इसका देखिए आंसर मिलेगा बिल्कुल शुरू में ही, पहला सेंटेंस दिया है और एज इट इज लिख देना है क्योंकि उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी भी कार्य में सक्सेस चाहते हैं तो वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, तो हमें एंड तक लगातार कार्य करना चाहिए। ये हमने बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। ये देखिए 3 नंबर का है, पूरा 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है क्लास 12th में। तो अनसीन पैसेज और भी जो पूछे गए हैं यूपी बोर्ड पेपर में, उनका सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ। इसी चैनल पर सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी, एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये 15 नंबर का आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इसको ज़रूर हल करें। और देखिए इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। तो आप कम से कम 10 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी चैनल से वीडियो देख लीजिए, उसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए, जो भी स्पेलिंग नहीं आ रही उसका हिंदी अर्थ लिख करके याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप कोई सा भी अनसीन पैसेज कर पाएंगे। एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी हैबिट बन जाएगी, आप समझ जाओगे कि कैसे इनका आंसर दिया जाता है।
दूसरा देखते हैं, व्हाट डिड शेरिडन डू, शेरिडन ने क्या किया, व्हेन ही फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, जब वो पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने में फेल हो गए। तो शेरिडन ने क्या किया था, वो बैठ गए थे। देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, ये है शेरिडन, अ फेमस ऑरेटर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वक्ता, अटेम्प्टेड टू मेक अ स्पीच, मतलब उन्होंने कोशिश की भाषण देने की, इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, संसद में, बट फेल्ड, वो फेल हो गए। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना है तो क्या होता है, सेट डाउन, बैठ गए, यहाँ से आंसर लिखेंगे, सेट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फीचर, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ वो बैठ गई, बस इतना ही। तो देखिए इसका आंसर, तो हम कुछ इसी से लेंगे, वैन, ये लिखा, ही की जगह पर नाम लिख दिया शेरिडन, फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद क्या होता है, ही करता लगा दिया और वहां से ले लिया हमने पैसेज से, सेट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फीचर, ये इसका आंसर हो गया। ये 3 नंबर का, ये भी है, 3-3 नंबर के हैं ये अगला भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड शेरिडन मीन, शेरिडन का क्या मतलब था, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, इट इज इन मी, ये मेरे अंदर है, एंड शैल कम आउट, और ये और बाहर आएगा। तो वो बात कर रहे थे किस बारे में, शेरिडन मीन टू सी, शेरिडन का कहने का अर्थ मतलब था, ये सेकंड फॉर्म है मीन की, मींट, क्योंकि पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव में आंसर देंगे तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी। उनका मतलब था दैट, अब यहाँ पर पास्ट है तो बिल की जगह पर हम वुड लगा देंगे, ये ध्यान रखना, हमें यहाँ पर लिखना है वुड, ठीक है। वुड सक्सीड इन मेकिंग हिज स्पीच वन डे, वह अपनी स्पीच देने में एक दिन सफल हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे। और बिकॉज ही बिलीव दैट ही कुड डू इट, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि वो ये कर सकते हैं। तो 3 नंबर का ये हो गया। इसके बाद आगे अगला है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, तुम इस पैसेज से क्या सीखते हो। तो हम इस पैसेज से क्या सीखते हैं, हम यहाँ पर देखिए आंसर में लिखेंगे हम वी, यू को कर्ता नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। पूछने वाला पूछेगा कि तुम क्या सीखते हो, तो हम आंसर देंगे हम ये सीखते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट, हम पैसेज से सीखते हैं कि, अब देखिए वी हमें क्या सीखते हैं, वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, हमें डिस्करेज्ड यानी कि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआत में निराशा से। देखिए इसका बिल्कुल नीचे दिया है, लाइन बाय लाइन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं हमें। यहाँ पे देखिए वी, हमें वी शुड नॉट, और देयरफॉर को हम हटा देंगे, बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, हमें शुरुआत में निराशा से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। और देखिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस और लिया है, वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, हमें एंड तक स्टेडली काम करना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए मेहनत से। तो यही है, यहाँ तक तो हम हमारा हो गया वहाँ से, और दूसरा सेंटेंस वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, 3 नंबर का ये है। तो 3 चौके 12, 12 नंबर हो गए। और 5वां, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, ये 1 नंबर का है, ये भी है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्ब्रेसमेंट, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है एम्ब्रेसमेंट, यानी कि एम्ब्रेस मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, बेचैन हो जाना, तो डिस्कम्फीचर ये है। इसके बाद आगे है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ लेजली, लेजली का अपोजिट है, लेजली मतलब आलसपन, आलस के साथ, तो इसका है स्टेडली, इसका अपोजिट है। स्टेडली मतलब लगातार
मेहनत से, कठिनाई से। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज। तो इसका मतलब क्या है, फ्रेज जो है प्रूव टू बी प्रोफेटिक, इसका मतलब क्या है, थिंग करेक्टली स्टेटेड, कोई भी चीज़ जो करेक्टली कही जाती है। व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, वो चीज़ होती है प्रोफेटिक। प्रोफेटिक मतलब भविष्य सूचक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।